कौन सा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और एसआईआर के बाद कौन सा चुनाव हारी है, तो हमको यकीन ही नहीं हो पाता है कि अगर ये डेटा में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है कि, और वो जिस तरह से झोंका है इन्होंने पूरा बंगाल में, मोदी से लेके अमित शाह तक, ये चुनाव हार सकते हैं, मेरे ये कल्पना में नहीं आता कि उनको तो एसआईआर से फायदा होना था। ये क्या हुआ? पांडे जी को जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि एक जो जब सख्ती ज्यादा की जाती है तो सामान्यतः एक ट्रेंड होता है कि वोटर बूथ पे नहीं जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो उसका उल्टा निकल गया और सिर्फ भाजपा का वोटर अगर बूथ पे गया होता तो उसकी वजह से ये आंकड़ा 90 पार नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ भाजपा का वोटर नहीं, टीएमसी का वोटर भी बूथ नहीं छोड़ा है, बूथ पे डटा रहा है, तभी ये आंकड़ा 90 के पार गया है। कॉमन डिनोमिनेटर का कम होना तो एक बात है। दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं, पिछले बंगाल चुनाव में मोदी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टाइल में अपनी दाढ़ी बड़ी कर ली थी, जिसमें 2 महीना तो कम से कम लगा होगा। तो जब 2 महीना की मेहनत उन्होंने की और पूरी ताकत उन्होंने झोंकी, तो इस बार भी झोंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो अपनी ताकत झोंकती है, अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें क्या गलत है? ये तो मुझे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी कवरेज को लीड कर रही हैं कोलकाता में। मनोज्ञा, प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि बताएंगे नहीं कौन जीत रहा है, पांडे जी पीपल्स पल्स वाले बोल रहे हैं कि तृणमूल जीत रही है, कुछ पोलस्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं भाजपा जीत रही है, पोलस्टर्स ही कंफ्यूज हैं। आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, चुनाव आयोग जीत चुका है और जनता इस बार का किंग मेकर है और बहुत कारण है इसके कहने के। राहुल, मैं दोबारा एक ही बात कह रही हूँ कि चुपचाप फूले छाप जो कहते हैं वो सत्य है। बड़े बड़े पोलस्टर्स फेल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बंगाल मल्टी लेयर्ड स्टेट है। हर 1 किलोमीटर पे यहाँ पे शहर, अंदाज और उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है और जो कह रहे हैं कैमरा पे हो सकता है वो सच भी ना कह रहे हो। ऐसे में चुपचाप फूले छाप जोड़ा फूल के वोट दिए ची ना पद्दो फूल के वोट दिए ची बोलबो ना, लेकिन ये बात सच है। मैं और फिर कहूंगी, जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय पर महिलाओं के पास से सबसे ज्यादा रुपया निकला था कैश, ठीक उसी तरह से इस बार महिलाओं ने अपनी पाचन क्रिया के बारे में सबको बता दिया है कि किसको वोट दिया है, ये किसी को नहीं बता रहे हैं। मेरे खुद के परिवार वाले मुझे नहीं बता रहे हैं किसको वोट किया है, तो आप सोचिए इस बार किस लेवल की सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं लोग। कारगिल, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो मनोज्ञा बात बोल रही है कि महिलाएं नहीं बता रही कि किसको वोट दिया, ऐसा क्यों होगा? मैंने पहले एक तो बोला है और मुझे लगता है, देखिए लॉकहीड भंडार एंड ऑल वो कुछ होंगे, कुछ महिलाएं होंगे जो उसके जो बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर के लिए देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितने महिलाओं से बात की, जो रुझान आप बोल रहे हैं ना, इस बार महिलाएं भी चाहती है कि नहीं परिवर्तन हो। देखिए सिर्फ लॉकहीड भंडार से क्या होगा, महिलाओं को चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी है, उनको काम भी मिले ना उस शहर में। हमारे वहां पे जो सॉल्ट लेक काफी जगह है जो ओल्ड एज होम बन गया है क्योंकि सारे जो बच्चे बाहर चले गए। तो महिलाओं को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, डोल नहीं चाहिए, उनको बच्चों के लिए काम भी चाहिए। अभी मेरे पास ताजा आंकड़े आए हैं टुडेज चाणक्य से, पश्चिम बंगाल के आंकड़े हैं ये। बहुत वक्त से हम इंतजार कर रहे थे कि टुडेज चाणक्य का डेटा सामने आएगा। पहली दफा हम एनडीटीवी इंडिया पे दर्शकों को बता दें कि टुडेज चाणक्य पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से 192 सीटें आएंगी, 11 ऊपर 11 नीचे। तृणमूल के लिए वीके बजाज और टुडेज चाणक्य की टीम दे रही है 100 सीटें, 11 ऊपर 11 नीचे, और अदर्स के लिए 2 सीटें। वोटों के हिसाब से वो कह रहे हैं कि एकदम उल्टा हो जाएगा। पिछली बार तृणमूल के 48% वोट थे, इस दफा वो कह रहे हैं कि भाजपा के 48% वोट हो जाएंगे। तृणमूल के पिछली बार 48 थे, इस बार वो कह रहे हैं कि 38 हो जाएंगे। तो एकदम 10% का ऊपर नीचे, यानी 5% का स्विंग हो गया तृणमूल के खिलाफ। जयमृग, इसको क्या आप मान रहे? एक तरफ पीपल्स पल्स से पांडे जी तृणमूल को जिता रहे, बड़ी जीत। अब कैसे हो सकता है कि आप सेम स्टेट में जाएं, सेम लोगों से बात करें और इतना उल्टा नतीजा निकल के आए? एक एड्स कर सकती हूँ महिलाओं के साथ साथ, जी जी, क्योंकि मेरे काफी वामपंथी दोस्त भी है। मैंने इस बार देखा जो वामपंथी लोग हैं ना, वो भी बोल रहे हैं उनमें से कुछ कि वो ऐसे नहीं कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि सीपीएम कैन नॉट बी द सेकंड पार्टी, लाइक सीपीएम जीत तो नहीं पाएंगे, तो ममता को हराना है, ममता को हटाना है, इसीलिए बीजेपी को वोट देंगे। तो मैंने ऐसे बात करी जो रेडिकल लेफ्ट, ऐसे लोग भी 1-2 जन ने मुझे बोला कि इस बार दो पोलस्टर्स, 3 एजेंसियां हैं, एक कहती बता नहीं सकते कौन जीत रहा है, एक कहती है कि भाई तृणमूल बहुत बड़े तरीके से जीती, तीसरी एजेंसी कहती भाजपा बहुत बड़े तरीके से। सेम स्टेट है, सेम वोटर है, इतने अलग नतीजे।
देखिए सेफोलॉजी में ट्रांसलेशन मॉडल जो है वो बहुत मतलब इफ यू सॉरी गेइंग बैक टू इंग्लिश, अगर आप किसी भी सेफोलॉजिस्ट को एक ग्लोबल लेवल पे पूछेंगे भाई तुम्हारा इंटेलेक्चुअल एसेट क्या है, तो वो सर्वे डिजाइन, ग्राउंड स्ट्रेंथ वो सब नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मेरा इंटेलेक्चुअल एसेट है, मैं किस मॉडल से वो ट्रांसलेट करता हूं वोट शेयर को, सीट शेयर को। सो आई थिंक इंडिया में अभी भी वो मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं, सो एवरीबडी इज गोइंग टू गेट अ डिफरेंट आंसर। पॉइंट नंबर 2, ये जो 192 का आंकड़ा है राहुल, ये हमारे जो कैचमेंट एरिया का सिनेरियो सिमुलेशन था, बिल्कुल उसका पीक पॉइंट है 192। सो इन अ वे आई फील it may not be in the wrong direction, yet since I have not done the poll I would like to wait. चलिए मैं आपको दिखाता हूं टुडेस चाणक्य कह रहे, भाजपाई जितने भी लोग हैं वो सब देख के खुश होंगे। उनका कहना है कि 294 कुल सीटों में बीजेपी की आएंगी 192, तृणमूल की आएंगी 100। अगर 192 आती हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि बीजेपी के सपोर्टर भी अभी ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे पोलस्टर्स दूसरी पार्टियों को जिता रहे हैं। ऐसे में जयंतोदा बेचारे नेताओं की सोची, वो भी सोच रहे कि भाई खुश होए, ये हमारा इतनी संदेश है, मिश्रित होइए, खाएं या ना खाएं, खुश हो या गम मनाएं। जयंतोदा नहीं, देखिए अभी इसको एक सेरिब्रल एंटरटेनमेंट माना जाता है। इसको एंटरटेनमेंट वैल्यू में ही देखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है एक बार दुखी हो रहा है और एक एग्जिट पोल से खुश हो रहा है, मतलब मिक्स मैच हो गया। लेकिन ये अगर सही है तब तो मानना पड़ेगा कि वुमेन वोट ब्रेक हो गया है। ये अगर सही है तो मानना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट भी एन ब्लॉक टीएमसी के साथ नहीं है। आइए जयंतोदा कुछ खा पी ले, क्योंकि पोल से तो कुछ समझ में आ राहुल एक कमेंट, राहुल एक कमेंट, राहुल आइए ना कमेंट कीजिए भाई, देखिए मैं ये कह रहा हूं, परसेंटेज वोट जो है ना, इलेक्शन को 48 वेव से ही होना है, 48 वेव, चाहे एंटी आइए, ममता, आइए, अजीत जी, आइए। एंटी ममता हो या प्रो ममता हो। भाई साहब 48 से आपने राहुल देखा चाणक्य, अरे पश्चिम बंगाल का ही खाना है। जबरदस्त बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल का ही खाना है। क्या खिलाएंगे आप हमें बताइए दर्शकों को। तो दर्शकों को तो अपना खाने का, इधर आइए, इधर आइए ना, पीठ उधर मत कीजिए, इधर आइए, इधर आइए जी जी आप, हाँ बस बस बस। तो सर्कल बना बताइए, तो झालमुरी है, संदेश है, मिष्टी दो, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आप बताइए। फिश फिंगर, हाँ मछली को लेके खूब फिर ठीक है, क्या होता है? जरूरी है। 5%। तो खिलाइए भाई, सबको कुछ कुछ खिलाइए, ठीक है। अजीत जी अब इतना कंफ्यूजिया दिया है सारे पोलस्टर्स ने। एग्जिट पोल का भी आप एग्जिट पोल, हाँ एग्जिट पोल करने ही टाइम आ गया ऐसे। एकदम बिल्कुल। पर चाणक्य का एक और फिगर था राहुल, बड़ा अच्छा, वो आपने दिखाया अभी। 48% वोट बीजेपी के लिए, पिछले बार 38 था, तो कूद के 38 से 48, मतलब 10% का जंप हुआ है बीजेपी का। मतलब हम लोग बात करते हैं 5% स्विंग का, ये तो भयानक जंप है, मतलब कि वेव, इसका मतलब हुआ वेव। इतने कंफ्यूज होते नहीं। ये देखिए 48, इट हैज टू बी वेव। नहीं अभी तो ऑन स्क्रीन ही है हम लोग। ये है फिश फिंगर। मैं ये पूछ, जयमृत इधर आइए आप, ये इधर आइए पीछे। अभी ऑन स्क्रीन मैं ये बोल रहा था कि इतना कंफ्यूजन पोलस्टर्स में साधारण तौर पे नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, और वेस्ट बंगाल को लेके सबसे ज्यादा है। असम लेके कोई चिंता नहीं है। नहीं, तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में भी है, लेकिन तमिलनाडु में ये जो फैक्टर अभी उभर के आ रहे हैं, वो कोalition का संभावना या डीएमके, ये चर्चा तो ये देखिए, ये टुडेस चाणक्य का पश्चिम बंगाल का वोट है। बीजेपी को 48, पिछली बार थी 38, टीएमसी को 38, पिछली बार थी 48, तो एकदम उलट गया। साधारण तौर पे जयमृत राहुल ये एग्जिट पोल वाले ना हाँ। सिक्का उछालते हैं। नहीं ऐसा नहीं, आज नहीं, सिक्का नहीं, उछाल नहीं, दीजिए, नहीं। मैं भी आपको इसका- 2001 ना, में ना, आप बंगाल का ये अच्छा राहुल- एक सेकंड सिक्का आप उछाल लेते हैं। राहुल ये सतीश जी दिखा रहा पहले है, टीएमसी को जिता रहे थे, अभी बीजेपी को नहीं जिता नहीं रहे नहीं, हैं। कभी नहीं। देखिए गलत बोल रहे हैं आप। मैं पहले लाइन से बोला कि बीजेपी हार जाएगी, मैं सोच ही नहीं सकता हूं। इतना पहले दिन से। सिनिकल अप्रोच मत नहीं, नहीं, लीजिए। ये ये sarcastically देखिए, बोल रहे ये हैं। क्लिनिकल अप्रोच है, ये सिनिकल अप्रोच अच्छा नहीं है। आई हैव गॉट दिस। वो फिगर पहले से जो दिखा रहे ये थे, बड़ा जरूरी है, क्योंकि दिखा रहा है उधर ओह। उधर देखिए आप। हाँ। ये दिखा रहा है कि मुसलमानों में इधर- तृणमूल को 71% वोट पड़े हैं, जो दलित समुदाय हैं उनमें 22% तृणमूल को, 67% बीजेपी को, ओबीसीज में 61% बीजेपी को, और ट्राइबल्स में 53% शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बीजेपी को। तो ये भी काफी ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक तरफा दिखा रहा है। plausible, Mixed bag yeah, plausible. in favor of बीजेपी, मिक्स्ड बैग इन फेवर ऑफ बीजेपी। बहुत हद तक ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है। बेसिकली 67% जो शेड्यूल कास्ट का है,
मेनली तीन नहीं मेनली राजवंशी, सबसे बड़ा राजवंशी है, दे हैव ऑलवेज वोटेड बीजेपी, और मटुआ जो है वो भी वोट कर रहा है, तीसरा है बाउडी। तो ये मुझे बहुत कन्विंसिंग लग रहा है कि मैंने भी जो मटुआ से बात किया वो बीजेपी के लिए फेवरेबल था, तो ये मुझे काफी। आप दीदी से, तृणमूल में बाकी लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या निकल के हम तो खा पी रहे हो, यही कर सकते हैं 4 महीने तक और कुछ हो नहीं सकता। अभी क्या माहौल है, हाउस द जोश तृणमूल में? बीजेपी को 8% मुस्लिम हाँ लास्ट टाइम 5% था। मैंने ये 8%। इधर देखिए आप, हाँ आइए प्लीज बैठिए। हाँ जी, वो आज सुबह बहुत कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंट। लाइएगा, इसमें क्या है, इतना वही दूध वाला ये है, चीनी वाला, लेकिन हाँ, हमारे वो जो मत संगठन कराइए। है ये वो करो भाजपा का नहीं है। आज भी अभिषेक ने सब पार्टी प्रेसिडेंट को कल वीडियो में सब दिया है कि जो स्ट्रांग रूम है पानी वहाँ बाहर खड़ा हो जाए, देखना है तो मोबिलाइजेशन है। वह बीजेपी के संगठन गार्गी, ये बताइए, वो जयंत तो कह रहे हैं कि जितना अभी भी तृणमूल का संगठन मजबूत है, उतना